हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ये भारतीय संविधान का 5वां वीडियो है। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज़रूर देख लें। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। हमें देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान पे विदेशी संविधानों का क्या प्रभाव रहा है और जो पहले के अधिनियम रहे उस पर क्या प्रभाव रहा है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे शिकंजा कसा तो तरह तरह के अधिनियम बनाए जाने लगे। तभी से कुछ न कुछ संविधान के कुछ संवैधानिक पार्ट उसमें से जुड़ने लगे थे, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसमें रखे गए थे। तो अगर बात किया जाए भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे सीधे या तो उसमें कुछ परिवर्तन करके हमारे संविधान में समाहित कर दिया गया है, यानी उसमें संविधान में रख दिया गया है, जो कि हमारे इस संविधान का लगभग 60% हो जाता है। यानी कि बहुत ही बड़ा भाग 1935 से लिया गया है। तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भाग जो हैं 1935 से जो लिए गए हैं, उनको हम यहाँ पे लिखे हैं, उसको देख लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से थे। पहला भाग आता है कि न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन सी आती है। अगर भारत की बात करें तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जिला न्यायालय आती है। यानी न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और जिला न्यायालय यानी जिला की न्यायालय, उनकी शक्तियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए एकीकृत की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। यानी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है और तीनों की व्यवस्थाओं के बारे में जो वर्णन है वो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर उसके बाद देख लेते हैं संघीय तंत्र की बात करें। जो संघ की व्यवस्था है, संघीय तंत्र की बात करें, संघीय तंत्र भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का मतलब राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए संघीय तंत्र की जो व्यवस्था है वो इस संघीय तंत्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और अगला बात करें सीएजी यानी कै की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कै की बात करें तो ये भी कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। कै कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। अनुच्छेद की बात करें तो यह 148 में मिलता है। अनुच्छेद भी पूछा जाता है। अनुच्छेद की बात करें तो 148 अनुच्छेद में यह मिलता है। आपातकालिक बंद, आपातकाल में जो उपबंध होते हैं उसके बारे में, उसका प्रशासनिक विवरण क्या होना चाहिए वो लिखा गया है। और राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 5 वर्ष तक लगभग रहता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम तो देख लिए 1935। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, तो ब्रिटेन का प्रभाव देख लेते हैं। ब्रिटेन का प्रभाव भारत शासन पे, भारतीय संविधान पे क्या क्या पड़ा है। तो ब्रिटेन से देखते हैं हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। पहला चीज़ संसदीय शासन व्यवस्था। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा, राज्यसभा और संसद में राष्ट्रपति भी, और उसमें जो बजट है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सब की जो व्यवस्था है हमने ब्रिटेन से लिया है। बस से ब्रिटेन, बस से बजट, बजट की व्यवस्था जो है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। जो बजट की मतलब कि बजट सत्र जो होता है, बजट की व्यवस्था का मतलब बजट सत्र जो है, और मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र जो होता है उसको हमने वो व्यवस्था कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। फिर उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। संसद का जो होता है, संसद में कौन कौन से आते हैं, संसद में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और उसके बाद राष्ट्रपति, तीनों को मिला के ही संसद कहा जाता है। तो इसमें क्या है
कि लोकसभा, राज्यसभा और उनके सदस्यों के संसदीय समितियों का विशेषाधिकार होता है और द्विसदन होता है। द्विसदन का मतलब होता है हमारे यहाँ क्या है, दो हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस किसको कहते हैं, हम राज्यसभा को कहते हैं, और लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा क्या है, लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि ये जनता से प्रत्यक्ष, जनता से डायरेक्टली चुन के आते हैं और डायरेक्ट इनको जनता चुनती है, इसलिए लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है। और जो राज्यसभा है वो वरिष्ठ लोगों का सदन कहा जाता है, ये अपर हाउस कहा जाता है, यानी उच्च सदन है। तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, दोनों सदन का मतलब द्विसदन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन क्या है कि जो कानून में उल्लिखित होगा, कानून में जो उल्लिखित होगा, कानून में जो लिखा गया होगा उसे के हिसाब से हम शासन करेंगे, ना कि उससे इरेतर कोई और चीज़। ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करा जाए तो जैसे भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता है, यानी नागरिकता एक ही दी जाएगी। जैसे कि कोई भी नागरिक होगा तो वो भारत का नागरिक होगा, ना कि वो उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता लिया है, मध्य प्रदेश की नागरिकता, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। वो केवल एक जगह नागरिकता होगी, यानी भारत की ही नागरिकता उसको मिलेगी। तो यहाँ पे एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी निर्वाचित हो के जाते हैं सदस्य, उसमें प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद जो मंत्री बनते हैं उनमें से कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को मिला के जो बनाया जाता है एक मंत्रिमंडल। तो ये व्यवस्था जो की गई है ये भी हमारी की गई है ब्रिटेन से। फिर उसके बाद परमाधिकार लेख, इनके पास जो क्या होता है, संसद का एक विशेषाधिकार होता है, एक परम अधिकार होता है। जो संसद के लोगों का विशेषाधिकार या परम अधिकार होता है उसका उल्लेख भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। फिर इसके बाद हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या अपने संविधान में लिया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अ से अमेरिका, अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। जो होता है मौलिक अधिकार, अधिकार के लिए हम कंफ्यूज रहते हैं, अधिकार कहाँ से लिया गया है, अ से अधिकार, इसी तरह अ से अमेरिका। तो इसे हम याद रखेंगे हमेशा कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से। उसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले देखेंगे इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, और इसकी भाग की बात करें तो ये भाग 3 में मिलता है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या लिखा गया, न्यायिक पूर्वावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था। मतलब कि संसद को क्या पावर है, संसद को ये पावर है कि संसद क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि उसका पुनरीक्षण कर सकती है, उसको देख सकती है, निरीक्षण कर सकती है कि आप लोगों ने जो कानून बनाया है वो सही है विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार या नहीं, तो उसे पुनरीक्षण करती है। तो ये जो अधिकार है ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसको अगर अनुच्छेद की बात करें तो 137 के अंतर्गत ये रखा गया है। और संविधान की सर्वोच्चता, भारत में क्या है, सबसे सर्वोच्च संविधान है। भारत की बात करें तो सबसे सर्वोच्च संविधान है। इसलिए संविधान सर्वोच्च है क्योंकि इस सर्वोच्च सबसे जनता मानी जाती है, और पूरे जनता की जो शक्ति है वो संविधान में निहित मानी जाती है। इसलिए सबसे सर्वोच्च क्या है, यहाँ पे संविधान है। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा या कौन से निर्वाचित होंगे, ये व्यवस्था जो की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार की है। फिर उसके बाद महाभियोग, निर्वाचित जो राष्ट्रपति होंगे उन पे महाभियोग अगर चलाना है, महाभियोग का मतलब ये होता है कि उनको पद से हटाना, राष्ट्रपति के लिए पद से हटाने के लिए ही उनको एक नाम दिया गया है महाभियोग। तो महाभियोग कब लाया जा सकता है, महाभियोग किसी भी सदन से, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन से लाया जा सकता है राष्ट्रपति के लिए, जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 61। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से है,
संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर महाभियोग की बात करें तो महाभियोग लाया कब जाता है? महाभियोग लाया जाता है साबित कदाचार या अक्षमता पे। साबित कदाचार हो या यह साबित हो जाए कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनकी ये क्षमता नहीं रह गई है कार्य करने की, तब उसके बाद उनको हटाने का प्रस्ताव किसी में पारित किया जा सकता है, किसी में लोकसभा से या राज्यसभा किसी से भी शुरुआत किया जा सकता है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन का क्या मतलब है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इस केंद्र से सारे राज्य बंधे हुए हैं, सभी राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, स्पष्ट उल्लेख है। हमने पढ़ा है समवर्ती सूची में, राज्य सूची में। समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, जो राज्य सूची में राज्य के बनाते हैं और संघ सूची में संघ बनाता है। तो इसमें जो इनकी शक्तियों का बंटवारा है अनुसूची 7 के तहत, दोनों में शक्तियों का पूरी तरीके से स्पष्ट बंटवारा है कि राज्य की शक्तियाँ कितनी हैं और केंद्र की शक्तियाँ कितनी हैं। ये दिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होने का क्या मतलब है? अनुसूची 7 के तहत जो भी शक्तियों का बंटवारा है राज्य और केंद्र में, राज्य हो गया और केंद्र में जो बंटवारा है, उसके अलावा जो भी ऐसा विषय बच जाता है, जो न राज्य में अभी है न केंद्र में है, उसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। और उस सूची का जो भी कानून बनाएगी उस सूची पे, वो किसके पास होगी? उसकी शक्ति है केंद्र के पास। तो ये लिया गया है कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, हमने कहा अभी केंद्र क्या होता है, केंद्र में संसद का पार्ट होते हैं राष्ट्रपति जी राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला देता है तो वो नज़ीर बन जाती है सुप्रीम कोर्ट अन्य कोर्ट के लिए। वो क्या करता है? वो किसी भी विषय पे परामर्श भी दे सकता है कि इस पे ऐसा करना चाहिए, तो वो परामर्श देता है। तो यह उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णयन है वो किसके तहत लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो इतना हो गया, कनाडा से हमें समझ लेते हैं। फिर इसके बाद आता है आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक के तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व है राज्यों के द्वारा दिया जाता है जनता को। और इसका अगर वर्णन कहा जाए संविधान में, तो संविधान में 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। और जो भारतीय संविधान में मिलता है इसका उल्लेख कितना है? 36 से लेकर 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से। फिर राज्यसभा में मनोनयन। तो राज्यसभा में क्या होता है? राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों से, जैसे संगीत हो गया, शिक्षा हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, इन क्षेत्रों से क्या करता है? राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन करता है, यानी मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो ये जो मनोनयन का जो शक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? तो ये पद्धति ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव का जो पद्धति है वो लिया गया है आयरलैंड से। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है, एक प्रमुख होता है यही, इसी को याद रखना है ज़्यादातर, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन, जो 368 के तहत उल्लिखित है। 368 में व्याख्यायित है। कौन सा? संविधान संशोधन के लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? कोई भी संविधान कैसा भी बना दिया जाए, समय समय पे अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वो कभी किसी के लिए
कुछ बेकार साबित होने लगेगा। इसलिए जब उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है तो उसके तहत बनाया गया नियम कि किसके तहत हम परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन करेंगे 368 के तहत। उसके बाद आता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के तहत। और आगे आ जाते हैं हम फ्रांस के तहत कि फ्रांस में क्या लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो आदर्श लिए गए हैं हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, तो वो लिए गए हैं फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि कोई भी शासन जो होगा, यहाँ पे जो लोग शासन करेंगे वो वंशवाद परंपरा के अनुसार नहीं होगा कि मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो चुनाव के तहत होगा, जनतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ये व्यवस्था जो ली गई है ये ली गई है फ्रांस से। और अगला देश आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग बिल को ना पारित कराया जा सके और दोनों को साथ अधिवेशन बुलाया जाता है। तो उसे बुलाने के लिए राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं अधिवेशन को, और जो उसका अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी याद रखें, लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करें तो 108 में वर्णित है। और जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतनी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। क्या क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, और संयुक्त अधिवेशन है, और प्रस्तावना की भाषा है। इतनी चीज़ें। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया है हमने, जर्मनी से लिया है आपात के समय मूल अधिकार का खंडन। मूल अधिकार का खंडन का क्या मतलब है, जब आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित होती है तो उसमें कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद छोड़ के, जैसे 21 का जीवन जीने का अधिकार, ऐसे छोड़ के बहुत सारे अधिकार को हम स्थगन कर देते हैं, यानी उसको स्थगित कर देते हैं। यानी कि हम मौलिक अधिकार को लेके सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उनका स्थगन किया जाता है। किसके तहत, ये एक मतलब आपातकाल के समय मूल अधिकार का खंडन या स्थगन कर दिया जाता है। ये लिया कहाँ से गया है, ये जर्मनी के सिद्धांत, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसको जर्मनी का वाइमर संविधान भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक अभी उससे पहले भी हमने देखा था विधि का शासन। विधि का शासन अगर बात करें, देख लेते हैं आपका विधि का शासन। विधि का शासन जो है, विधि का शासन यहाँ पे है, विधि का शासन ब्रिटेन से है। विधि का शासन यानी कि कानून के द्वारा ही शासन होगा, कानून का ही शासन होगा। और यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वहाँ पे क्या है, जैसे कि जो हमारा शासन करने का प्रक्रिया होगा या तरीका होगा वो संवैधानिक होगा, कानूनी तौर पर होगा। यहाँ पे क्या है कि हम संविधान के तरफ पे, संविधान जैसा कहता है वैसा ही करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही बस याद रखें कि विधि का शासन की बात करें तो शासन ब्रिटेन का होगा, क्योंकि ब्रिटेन पहले से बहुत शासन किया है। तो इस तरह से ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। विधि का शासन की बात करें तो ब्रिटेन। और जो जापान है, तो जापान में पान आ रहा है या प आ रहा है, तो इसमें जो स्थापित प्रक्रिया है तो प से हम याद रखेंगे। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पान खाने की एक प्रक्रिया होती है, किस तरह से पान खाया जाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है जापान से लिया गया। और आ जाता है अपना रूस। रूस से हमने क्या लिया है, रूस या सोवियत संघ से क्या लिया है, हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था वर्णित, इसको बाद में रखा गया है। ये रखा गया 42वें संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे इसे रखा गया। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और प्रस्तावना में न्याय की जो बात आई है वो रूस से हमने लिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श जो लिया है वो हमने रूस से लिया है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या लिया था, ये कंप्लीट कर लिए। अब हम इस ऐसे में ही अब
जो पिछले वर्ष या विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देख लेते हैं, जिससे और भी ये चीज़ें जो भी कंसेप्ट है और भी अच्छा हो जाएगा, और जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, तो हम देख लेते हैं संविधान पे विदेशी प्रभाव, जिससे कि जो भी प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्ष में उनको हम देख लेते हैं। देखिए यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली से नहीं, फ्रांस से नहीं, फिर कहा है कनाडा से, कनाडा से भी नहीं, यूएसए से, हाँ यूएसए से लिया गया है। उद्देशिका का जो विचार है वो लिया गया है यूएसए से। अगर कहा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा की अगर बात करा जाएगा प्रस्तावना में, तो वो लिया गया है कहाँ से, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संसद नहीं, धर्म नहीं। सबसे सर्वोच्च की बात हमने बताया है कि भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं अगला प्रश्न पे, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की जो हमने संकल्पना ली है वो हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें दिया यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूएसएसआर यानी रसिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ से लिया गया समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किन देश से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था की बात करें आप अगर, तो संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। संघात्मक का मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य की अलग शक्ति होगी और संघ, मतलब राज्य की अलग शक्ति होगी या संघ की बात करें केंद्र की शक्ति, जो इनका दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, वही है संघात्मक ढांचा। तो ये लिया गया है हमने कहाँ से लिया गया, ये लिया हमने कनाडा से। यूनाइटेड किंगडम भी गलत हो गया, अमेरिका गलत हो गया, आयरलैंड भी गलत हो गया। आयरलैंड से लिया गया लेजिस्लेटिव सिस्टम या नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पे हो जाता है गलत सब, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका, संघात्मक की बात करें। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। हमने बार बार बताया समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो देखते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड, लेजिस्लेटिव सिस्टम कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। फ्रांस है तो गलत, जापान नहीं, जापान में क्या है, विधि की प्रक्रिया। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया आयरलैंड, तो यही सही जवाब होगा। यूएसएसआर, रसिया, यहाँ से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है, तो ये भी हो जाता है गलत। फिर हमें देख लेते हैं प्रश्न, इसमें क्या करना है कि इसमें मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। इसमें दिया गया है सूची 1 में भारतीय संविधान के लक्षण, और दूसरे में दिया है किस देश से ग्रहित किया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें दिया गया है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, मूल अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर उसमें दूसरा दिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली जो हमने लिया है इसको लिया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी यूके से लिया गया है। और जो आपातकालिक उपबंध जो लिया गया है, आपातकालिक उपबंध जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के वीमर से संविधान से। तो ये हो गया। फिर अगर बात करें इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो इस तरह से ये हो जाता है सही, ये मिलान सही है। अब इसमें देखते हैं कि
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका अगर देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसमें आपका हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट। फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। यह भी सूची मिलान ही करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। इसमें क्या है? ये है मौलिक अधिकार। हमने बता दिया है अ से अधिकार और अ से अमेरिका। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारा जाएगा कहाँ पे? अमेरिका पे। फिर उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यानी आयरिश संविधान से। फिर उसके बाद क्या है? मंत्रिमंडल सरकार है। मंत्रिमंडल सरकार की बात करें तो मंत्रिमंडल सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। फिर उसके बाद केंद्र और राज्य का संबंध जो है, केंद्र और राज्य का संबंध है कनाडा से। इस तरह से मिलान हो जाता है। इसको देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। फिर हम इस आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। इसमें भी मिलान ही करना है, सूची 1 और सूची 2 में। इसमें संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और इधर स्रोत दिया गया है, और इसमें भी मिलान करना है, तो इसमें भी हम मिलान कर लेते हैं। तो विधि का शासन, विधि का शासन जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है, यानी इसका हो जाता है ए का दूसरा वाला। फिर उसके बाद लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया प प्रक्रिया रहे तो प वाला होगा, यानी जापान होगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये कहाँ से लिया गया है? ये अगर देखा जाए तो ये भी आपकी व्यवस्था ली गई है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है, यानी समवर्ती सूची, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, राज्य और केंद्र दोनों में हो, तो उभयनिष्ठ सूची की बात करें तो यह आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, यानी एक सही होगा इसका। तो इस तरह से ये मिलान सही हो जाता है। आप इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अ से अधिकार, अ से अमेरिका हमने बताया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको अधिग्रहण किया गया है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम अगला पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अमेरिका से तो अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। और फिर फ्रांस, ये भी गलत है, यानी रूस से लिया गया है। पूर्व में क्या था? रूस का नाम सोवियत संघ था। तो यही हो जाता है सी ऑप्शन सही। फिर चूँकि ये अंतिम क्वेश्चन था, अब हो गया, हमने 11 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।